There is a big difference that can take place in our life when we understand what our destination should be. और अगर जो हम अपने लक्ष्य को पहचान लें तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी एक भिन्नता या बदलावट आ सकता है। For many years in my life, my destination was heaven. कई सालों तक जो मेरा उद्देश्य या लक्ष्य है वो स्वर्ग था। I was looking forward to going to heaven. और मैं देख रहा था कि मुझे स्वर्ग में पहुंचना है। But I'll tell you honestly today, और मैं आज बताना चाहता हूं ईमानदारी के साथ, that may surprise you. और वो आपको आश्चर्यचकित करेगा। That was when I was a spiritual child. उस समय मैं एक आत्मिक बालक था। When I became a man spiritually, I put away childish things. और जब मैं आत्मिक तौर से पुरुष बना तो मैंने आत्मिक बालकपन को त्याग दिया, छोड़ दिया। I'm not looking forward to going to heaven now. अब मैं स्वर्ग में जाने की नहीं सोचता हूँ। I'm looking forward to being with Jesus. और मैं देखता हूँ कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ जीना है। It's like if you're married. वो इस प्रकार से है, मान लो आप शादीशुदा हैं। If your house means more to you than your husband, something's wrong with your marriage. अगर जो आपका घर आपके पति से ज्यादा आपको प्यारा लगता है, इसका मतलब आपके शादी में कुछ गड़बड़ी है। Maybe you got a palace. हो सकता है आपके पास एक महल हो। Will you be happy there if your husband is not there? क्या आप खुश रहेंगे अगर जो आपके पति वहां पे नहीं होंगे, Or your wife is not there? या आपकी पत्नी नहीं होगी? Then there's something seriously wrong with your marriage. तो आपके जो शादी में जो जीवन है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। Do you go back to your house or to your wife or husband? क्या आप अपने भवन में या घर में जाएंगे या फिर अपने पति या पत्नी के पास जाएंगे? That's what I mean, that I'm not waiting to go to heaven. I'm waiting to be with Jesus. और मैं स्वर्ग की बाट नहीं जो रहा हूँ, मैं जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीने के लिए चाहता हूँ। And I say, Lord, if you're in, I'd be happy to go to hell if you're there. हाँ, परमेश्वर से मैं कहता हूँ अगर जो परमेश्वर तू अगर जो नरक में रहेगा तो मैं वहां पे भी आने के लिए खुश हूँ। Because hell will not be hell then. If you're there, it's heaven already. क्योंकि अगर जो परमेश्वर अगर जो नरक में होगा तो वो नरक नहीं रहेगा। And that's why for me heaven has begun now, because I want to be with Jesus right now. क्योंकि अभी मेरे लिए ये जो है स्वर्ग है, क्योंकि परमेश्वर के साथ हूँ मैं। That is the way we are supposed to live. और इस प्रकार से हमें जीवन जीना है। We experience one heaven here on the earth because Jesus is with us. और हम एक स्वर्ग का अनुभव यहाँ पे धरती पे करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है। And then a physical geographical heaven when he comes again. और जो स्थायी स्थान के रूप में जो स्वर्ग है वो हम बाद में प्राप्त But करेंगे। that's not all. वो केवल नहीं, Not just to be with Jesus. केवल प्रभु यीशु मसीह के साथ ही रहना नहीं। It says in 1 John chapter 3 and verse 2. पहला यूहन्ना 3 उसके 2 में लिखा है, When he comes, जब वो आएगा we will not only see him, ना केवल हम उसको देखेंगे, but we will be like him. Verse 2. और वहां पे लिखा है कि हम उसके समान बन जाएंगे। That is the best part of it. और यही सबसे खूबसूरत बात है। See, if I'm not like him and I just see him, I'll be very disappointed. अगर जो मैं उसको देखूं और मैं उसके समान नहीं बनता तो वो मेरे लिए एक निराशजनक बात होगी। I'll be disappointed because I say, Lord, there's still so many areas in my life where I'm selfish or proud, and I still behave like that in eternity. It'll be a shame. हाँ, अगर जो बोलेंगे कि परमेश्वर अभी भी मैं जो स्वार्थी है और भी बहुत सारे समस्या है मेरे अंदर और मैं हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल के लिए वही स्वभाव लेके जीऊं तो वो I hate these things. और मैं इनसे नफरत करता हूँ। I hate it and I want to be free from it. और मैं इससे आजाद होना चाहता हूँ, मुक्ति पाना चाहता हूँ। Think of a sickness from which you long to be free. और आप उस बीमारी के बारे में सोचे जो आप कई अरसों से उसके छुटकारा पाना चाहते हैं। I've met people with cancer who did chemotherapy for years and they're so happy that they are free. और मैं उन लोगों को जानता हूं जो कई सालों से कीमोथेरेपी कर रहे हैं, वो कैंसर से पीड़ित थे लेकिन अब वो उन्होंने छुटकारा पा लिया, बहुत खुश हैं। Even when they get a checkup and they say, "Oh brother, the doctor said there's no growth of that cancer." और वो बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं और बोलते हैं कि अब वो कैंसर मेरे शरीर में नहीं है। I say, Lord, I want to hate sin in my life more than anybody hates cancer in his body. और मैं परमेश्वर से कहता हूं कि परमेश्वर, मैं पाप से इतना अधिक नफरत करना चाहता हूं जितना कि अगर जो कोई व्यक्ति जिसके अंदर कैंसर हो वो उस बीमारी से करता उससे अधिक। I want to be more free from sin in my life than any human being wants to be free from AIDS or cancer or Ebola. और कोई व्यक्ति जो कि कैंसर एड्स से पीड़ित है वो अपनी जिंदगी में इन बीमारियों से मुक्ति पाना चाहता है, उससे कहीं अधिक मैं पाप से मुक्ति पाना चाहता हूं। If there is someone on earth who wants to be more free from sickness
then I want to be free from sin. अगर जो कोई व्यक्ति I want ऐसा to learn from him. अगर जो कोई ऐसा व्यक्ति संसार में है जो बीमारी से मुक्ति पाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है, मैं उससे सीखना चाहता हूं कि किस प्रकार से पाप से मैं और अधिक मुक्ति प्राप्त करूं। I said, Lord, make me hate sin more than I hate any sickness. और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तू मुझे सिखा कि मैं पाप से नफरत करूं बीमारी से भी अधिक। And make me live for you more than any businessman lives for money. और कोई व्यवसाय करने वाला व्यक्ति जिस प्रकार से धन दौलत के लिए जीता है उससे भी कहीं अधिक गुना मैं तेरे लिए जीने के लिए तू मुझे बना। Bombay is known as the commercial capital of India. और मुंबई जो है यहाँ पे व्यवसाय का एक केंद्र माना जाता है। So many people are here to make money. और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे धन दौलत बनाने के They लिए। invest in real estate knowing that the value will go up. और वो लोग जो है जमीन जायदाद में पैसे जो है इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है उसका दाम बढ़ेगा। Think and dream about how to make more money, how to make better investments. और वो सोचते हैं और सपना देखते हैं कि किस प्रकार से और अधिक पैसा कमाया जाए। I say, Lord, I want to live to please you more than any businessman here. और मैं परमेश्वर से कहता हूं कि परमेश्वर मैं उन व्यवसाय करने वाले लोगों से भी अधिक मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूं, वो मुझे सिखा। More than they are running after money, I want to run after you. और जैसे वो पीछे के पैसे के पीछे भागते हैं मैं उसी प्रकार तेरे पीछे दौड़ना चाहता हूं। If there's one man in India, some businessman who is pursuing after money more than I'm pursuing after Jesus Christ, I were to hang my head in shame. और अगर जो मुझसे तेज कोई अगर जो पैसे के लिए भागता है जितना मैं परमेश्वर के पीछे भागता हूं तो ये मेरे लिए शर्मनाक बात है। They are always dreaming, where can I open another store? Which city can I go and open a branch of my business? और वो हमेशा सोचते हैं और सपना देखते हैं कि कहां पे मैं और अपने व्यवसाय को बढ़ाऊं और कहां पे ब्रांच खोलूं। They're thinking about it all the time. और वो हमेशा यही सोचते हैं। Think of the number of things they deny themselves in order to do that. और वो अपने आप को त्याग देते हैं बहुत सारी चीजें पाने के लिए। And we talk about sacrifice. We have done no sacrifice compared to these businessmen. और हम बलिदान के बारे में सोचते हैं और इनसे अधिक बलिदान हमने कुछ भी नहीं किया। I look at some of these businessmen and I'm ashamed of myself. और कई व्यवसाय करने वालों को देखकर व्यापारियों को देखकर मैं अपने आप को शर्मिंदा महसूस I करता say, हूँ। Lord, I have no time to waste. और मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि परमेश्वर मेरे पास कोई समय व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। I have only one life to live. और मेरे पास केवल एक ही जीवन है जीने के I लिए want to make the most of it. और उसमें से मैं सबसे अधिक हासिल करना चाहता You have हूँ। a passion like that? और क्या आप लोगों को भी वैसा जुनून चाहिए? You young people, आप जवान लोग, what a wonderful thing if you can be gripped at a young age. और कितना खूबसूरत बात होगा कि आप इस जवानी के समय भी जो है उसका इस्तेमाल करें। When I was baptized at the age of 21, और जब 21 साल के थे उन्होंने जब बपतिस्मा लिया that is 54 years ago, और 54 साल पहले I said, Lord, the Lord showed me that He had a plan for my life. उस समय परमेश्वर ने दिखाया कि परमेश्वर ने जो है एक योजना बना रखी है इनके जीवन के प्रति। And that is from scriptures, not by some voice from और heaven. कोई आवाज नहीं लेकिन वो परमेश्वर के वचन के One द्वारा। of those verses I showed you in Ephesians 3. और एफिसियों की किताब उसमें 3 अध्याय में वहां पे लिखा हुआ है I already read it earlier. और वो मैंने पहले भी पढ़ा That we are His workmen, verse 10. We were created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Verse 10. हाँ 3:10 ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों No, 3:10. Chapter 3, verse 10. तो Ephesians है? नहीं, ये Ephesians है क्या? क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए Oh, sorry. भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। 100% my mistake. I must be like the thief on the cross. 2:10, correct. We were created to fulfill certain works that God long before prepared that I should walk in them. क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया That है। means long before I was born. यानी कि मेरे जन्म लेने से कई साल पूर्व, I believe this. और मैं इस पर विश्वास करता हूँ, God had prepared certain works
परमेश्वर ने कुछ कामों को तैयार किया है These are the works this son of mine must do. और ये मनुष्य के संतान को ये कार्य करना है. He's going to wander around for the first 19 years of his life, not serious about Christianity. और मसीहत के बारे में कुछ ज्यादा वो सीरियस नहीं लेना और ऐसे चलते फिरते रहना है 19 साल तक. And then he will accept me, I know that. और अब मैं जानता हूँ उसके बाद ये मुझे स्वीकार करेगा. And then he'll shift around thinking about baptism for 1.5 years. और उसके बाद 1-1.5 साल लगेगा उसको वो बपतिस्मा के बारे में Then सोचने I know when he's 21 he'll be baptized. और 21 में वो बपतिस्मा लेगा. Okay, at least from that point I want him to take his life seriously. कम से कम उसके बाद वो अपने जीवन के प्रति जो है विशेष ध्यान देने के लिए. And he did that with me. और वो उसने किया ये काम. I began to see, oh Lord, your plan is much better than any plan I can make. और परमेश्वर की जो योजना है वो सबसे बेहतरीन योजना है जो मैं बना सकता हूँ उससे कई अधिक. I'll tell you honestly, I surrendered everything. मैं ईमानदारी से बताता हूँ कि मैंने सब कुछ समर्पण किया. Lord, all these ambitions in the Navy gone. और नेवी में जो भी मेरी इच्छाएं थी वो सब गए. Marriage, I'm willing to live all my life unmarried. और मैं बगैर शादीशुदा किए भी पूरी जिंदगी जीवन काटने के लिए तैयार. Everything on the altar. और सब कुछ मैंने उस बलिवेदी पे चढ़ा I दिया. don't want money, I don't want honor, I don't want anything. मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं, सम्मान की जरूरत नहीं, कोई भी वस्तु की जरूरत नहीं. I want to do that plan which you have for my life. Just show it to me, I'll do it day by day. और जो योजना तूने मेरे प्रति रखा है वो तू मुझे दिखा ताकि मैं हर दिन वो करूं. Show me how to find it. और तू मुझे बता कि किस प्रकार से मैं उसको खोजूं. I know you won't give me a blueprint for my whole life. और मैं जानता हूं कि पूरे जिंदगी पर के लिए जो योजना है वो एक साथ नहीं I know बताएगा. like the pillar of cloud, you'll lead me day by day. I'm happy for that. और मैं जानता हूं कि उस बादल के खंबे की तरह हर रोज तू मुझे दिखाएगा. That's enough. और वो काफी But है. don't let me miss it. लेकिन वो उससे मैं चूक जाऊं And ऐसा ना हो. if I'm going out somewhere अगर- away from that path, अगर जो उस मार्ग से मैं दूर भटकता हूं give me some serious sickness or something that will make me repent and come back. या ऐसा कोई बीमारी दे जिससे कि मैं जो है मन फिराकर वापस लौटूं. I don't want to miss your will. लेकिन मैं तेरी योजना को जो है उससे And चूकना नहीं चाहता. if in some moment of weakness I say yes to marry some stupid girl, अगर जो किसी भूल चूक से मैं किसी बेवकूफ लड़की से कहूं कि हाँ and शादी not करना the चाहता girl हूं you chose for me, और जिस लड़की को तूने चुना उससे नहीं. even on my wedding day bring an earthquake and finish that so that I don't get married हाँ to her. मेरे शादी के दिन जो है भूकंप लेकर आ लेकिन उसको तू खत्म कर. I'm not joking. I seriously said that to the Lord. मैं कोई मजाक नहीं कर रहा. मैंने परमेश्वर से कहा ये सब Because बातें. I know how weak men are sometimes to go and say yes to somebody who's not God's will for you. और मैं जानता हूं कि मनुष्य कितना कमजोर है जो कि परमेश्वर की योजना नहीं है उसको भी हाँ कर So देता I है. was scared. इसलिए मैं डरा हुआ था. It's good to have a healthy fear और अच्छा एक भय अंदर होना and जरूरी not to है. have so much self-confidence. या फिर अपने ऊपर जो है वो निर्भरता रहना नहीं. You know, in the Old Testament there was a law that every male must be circumcised. और पुराने नियम में एक हुक्म एक व्यवस्था था कि हर एक पुरुष का And खतना किया होना The चाहिए. Lord said those who are not circumcised, और- not circumcised are not part of the covenant of my. और परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि जिस किसी ने खतना नहीं किया And- वो उस नए जो क्या कहते हैं Are not, Covenant. not part of my people. हाँ परमेश्वर के लोग नहीं हैं. So I used to say that everything, all these Old Testament laws had a meaning. हाँ और जो जितने भी व्यवस्था है उन सब के अर्थ हैं. Like the lamb was a picture of Christ. हाँ अगर जो मेमना देखें तो वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है. Going through the Red Sea was a picture of water baptism. हाँ और लाल समुद्र को पार करना बपतिस्मा का चिन्ह है. And the cloud was a picture of the baptism of the Holy Spirit. और जो बादल है वो बपतिस्मा पवित्र आत्मा का दिखाता है. The Sabbath was a picture of the inner rest. और जो सबत का दिन है वो हमारे अंदरूनी जो आराम का दिखाता है, विश्राम को दिखाता है. High priest is a picture of Christ. और जो महायाजक है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है. What is this circumcision? और ये खतना क्या चीज है? Then I saw Philippians 3:3. उसके बाद मैंने देखा है फिलिपियों 3 उसका 2. Circumcision means no confidence in myself. और जो खतना का मतलब है कि मैं अपने ऊपर जो है भरोसा ना रखूं. That's what it says here in Philippians 3:3. We are the true circumcision. We have no confidence in the flesh. हाँ वहीं पे ये 3 के 2 में यही लिखा है कि हमें जो है खतना करने वाले यानी कि हमें अपने ऊपर स्वयं पर भरोसा नहीं रखना है. That is the meaning of circumcision. और उसी को ही खतना That means कहते हैं. spiritually,
I have zero confidence in myself. यानी कि आत्मिक तौर से मुझे अपने ऊपर बिल्कुल बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना, But I worship in the Spirit. I depend on the Holy Spirit. लेकिन मैं आत्मा में आराधना करूंगा और मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार करना है। No confidence in myself, 100% confidence in the मुझे Holy अपने Spirit. शरीर के ऊपर भरोसा नहीं रखना, लेकिन पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा रखना है। That I saw was real fullness of the Spirit. और वही आत्मा की भरपूरी है, That is the fullness of the Spirit I wanted. और वही आत्मा की भरपूरी मैं चाहता Not हूँ। just exercising some gifts. या कोई वरदान को जो है उसको उपयोग में लाना, वो नहीं। Not quoting a date on which I was baptized in the Holy Spirit. या पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया हुआ दिन बताना, वो नहीं। Dates are not important. और जो तारीखें हैं वो कोई प्रमुखता नहीं है। Dates are written on tombstones in the cemetery. हाँ, जो तारीखें हैं वो मरे हुए के खबर में लिखा जाता I'm है, not interested in a date. और मैं तारीखों में ज्यादा I'm इच्छा नहीं interested रखता। that today, in my life now, I have no confidence in the flesh, but complete confidence in the Holy Spirit. और मेरा ये मानना है कि आज के दिन मैं अपने शरीर के ऊपर नहीं, लेकिन आत्मा के ऊपर भरोसा रखूं। So I wish you young people will be gripped early in life that God's got a plan for your life. और मैं चाहता हूं कि जो जवान लोग हैं वो परमेश्वर के जो है पंजों में आ जाएं, और परमेश्वर ने उनके लिए योजना बना रखा है। I don't know how to convince you, but before you were born, God knew that one day you would accept Christ. और आपके जन्म लेने से पहले परमेश्वर जानता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, And He had made a plan for you from that day how you should live. और उसने उसी समय आपके प्रति योजना बनाया कि आपको किस प्रकार का जीवन जीना है। So ask the Lord this question. तो आप परमेश्वर से ये प्रश्न करें। The question Paul asked Jesus as soon as he saw him on the Damascus road. और जैसे ही प्रेरित पौलुस ने दमस्कस के सड़क पर जो है सड़क के किनारे प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाया, उस समय जो प्रश्न किया, One question. एक ही प्रश्न, Lord, what will you have me to do? और तुझे मुझसे क्या काम है प्रभु? I want to ask the Lord that question every day in my spirit, even if I don't say it with my words. मैं अपने मुंह से ना बोलूं तो भी मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं कि परमेश्वर तुझे मुझसे क्या काम है? How many of you will have that spirit आप में से कितने लोगों के अंदर ये प्रश्न है? gripped in your heart and say, Lord, what do you want me to do? और आपके हृदय के अंदर कितने लोगों के अंदर ये प्रश्न है कि परमेश्वर तू क्या चाहता है मैं करूं? I can make a plan for my life. It will not even be 1% as good as the plan you make for my life. हाँ, मैं अपने जीवन के लिए योजना बना सकता हूं, लेकिन वो 1% भी जो आपकी योजना है उसके सामने नहीं अच्छा है। So I showed you one verse. मैंने एक वचन सुना There's है, another verse in the Old Testament which also taught me that. और पुराने नियम में भी एक वही वचन है, Psalm 139 भजन संहिता 139 and verse 16. उसका 16वां वचन। It's talking about in my mother's womb, David says, you knew me. यहाँ पे दिखेगा दावीद ने बताया कि तूने जो है मेरे माँ के मुंह कोख में रचा है करके। Verse 13, you did form my inward parts and you wove me in my mother's womb. वहाँ पे लिखा है कि तूने जो है मुझे माता के गर्भ में रचा है करके 13 में। Okay, then in 16, और 16 में लिखा है, when I was not even formed inside my mother's womb, your eyes saw my unformed substance. वहाँ पे लिखा हुआ कि तेरी आंखों ने मेरी बेडोल तत्व को देखा और मेरे And संग। that means I'm not fully formed as a baby yet. इसका मतलब यह है कि मैं अभी तक पूरा बच्चा भी नहीं बना। Think of this, all of you think of this. आप लोग सब सोचें, Think back to the time when you were in your mother's womb. सोचिएगा जब आप अपने माँ के कोख में थे, Not even formed properly. आप पूर्ण तौर से बने भी नहीं थे, And God saw you there. परमेश्वर ने आपको देखा। My parents never had any children for 5 years. और आपके जो माता पिता हैं उनको 5 साल तक कोई बच्चे नहीं थे। They prayed and prayed. उन्होंने प्रार्थना किया लगातार, And then God formed me inside my mother's womb. और उसके बाद आपको जो है आपकी माता के कोख में परमेश्वर ने रचा। And that time, उस समय God saw me. परमेश्वर ने मुझे देखा, And in His book in heaven, all the days for my life that were ordained for me were written down. और जितने दिन इनके लिए रखे गए हैं वो सब उन्होंने अपने स्वर्ग में किताब में लिखा। Before my first day started on earth, और इस धरती पे पहले दिन आरंभ होने से before पहले I was born, और जन्म लेने से पहले, to be born on this date, इस तारीख को जन्म लेंगे, every day,
हर दिन। I don't know how I'm going to live, how long I'm going to live. मैं नहीं जानता कि कितने दिन तक मैं जीवित रहूंगा। I'm very thankful that He's given me health to live up to this day, to be able to travel so freely. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इतने समय तक परमेश्वर ने जो है मुझे इतना सफर करता हूँ फिर भी अच्छा I don't तंदुरुस्ती know, दिया। I've got no idea how many more days, और मैं नहीं जानता कि कितने और अधिक दिन, because we live one day at a time. क्योंकि हम एक दिन में एक ही बार जीते And I हैं। say, Lord, but one thing I know, लेकिन एक बात जानता हूँ, before I was completely formed in my mother's womb, there was a book, which means in God's mind, every day was written down. और मेरे माँ के कोख में मेरे जन्म से पहले ही परमेश्वर ने अपने दिमाग में जो है मेरे बारे में सब कुछ लिख लिया। And I don't believe that I can die before that time. और मैं विश्वास नहीं करता कि उसकी योजनाओं से पूरा होने से पहले मैं मरूंगा करके। No sickness, no accident, nothing can take me before that time. और कोई बीमारी या कोई दुर्घटना उस समय से पहले मुझे नहीं ले सकता। I'm saying this for you also. You must also believe it. और आपको भी विश्वास करना चाहिए, ये मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ। What I'm applying to myself is for you too. और जो मैं अपने जीवन में प्रयोजन में लाता हूँ वो आपके लिए भी है। And I believe that nobody can kill me before God's time. और परमेश्वर के समय से पूर्व कोई मुझे मार भी नहीं सकता। If I'm killed for preaching the gospel, I think that's the greatest honor God can give me. और प्रचार करने के लिए अगर जो कोई मारते हैं तो वो सबसे बड़ा सम्मान की बात But होगी। even that cannot happen till God's time. और वो भी परमेश्वर के समय से पूर्व नहीं हो सकता। You know how many times they tried to kill Jesus? हाँ, प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए कितने बार उन लोगों ने कोशिश की। First sermon in Nazareth, they took him to a cliff to throw him down. और पहले प्रचार में ही उनको जो है ऊंचे स्थान पे लेकर गए कि ताकि वहां से उठा के In फेंके। John 7, they sent the soldiers to capture him. और यूहन्ना 7 में जो है सैनिकों को भेजा कि उसको बंधुआ बनाया When he was जाए। on the lake, the devil sent a storm to drown that ship. और जब वो नदी That से boat. और जब वो समुद्र से होकर जा रहे थे उस समय जो शैतान ने जो है पत्थर फेंका कि वो जहाज को गिरा दे। But it could not happen. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Always it is written, his hour had not yet come. और हमेशा ये लिखा कि उसका समय पूरा नहीं हुआ। Not the soldiers were not strong enough. ऐसा नहीं कि वो जो सैनिक है वो मजबूत ताकतवर नहीं है, Only one reason. केवल एक ही समय His hour had not yet कि उसका come. समय पूरा नहीं हुआ। Isn't it a wonderful thing to know क्या ये that? बहुत ही खूबसूरत बात नहीं है? He got this sickness, but he lived with it for 20 years because his hour had not yet come. हाँ, वो बीमार हुए लेकिन वो 20 साल और जीवित रहे क्योंकि उनका समय पूरा नहीं हुआ। Doctors only gave him 6 months, but his hour had not yet come. डॉक्टरों ने कहा 6 महीने, लेकिन उसका समय नहीं हुआ अभी। These people tried to harm him because he's preaching the gospel, but his hour had not yet come. हाँ, लोग उसको जो है उसको परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, लेकिन उसका समय पूरा नहीं हुआ। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? It's a wonderful thing when your only aim in life is to do the will of God. और ये बहुत ही खूबसूरत बात है अगर जो आपका See, पवित्र इच्छा है कि उसकी इच्छा को पूरा करना। If your aim in life is money अगर जो आपका लक्ष्य है दौलत and comfort और आराम or honor, या सम्मान, or you got plans which are you've already made up for your life, और आपने कुछ योजना बनाया हुआ है अपने जीवन के प्रति, and you're not surrendered all of your body to Him, और आपने सब कुछ जो है उसके सामने समर्पण नहीं किया, all your future to Him, और अपने भविष्य को समर्पण नहीं किया, you got other plans other than the will of God, और परमेश्वर की योजना के विपरीत And आपका कुछ और योजना है, everything you say, Lord, if it's convenient, I'll do your will, और आप बोलते हैं कि अगर जो ये सब सही तरीके से आसानी से हो जाए तो मैं सब तेरे हाथों में सौंपता हूँ, then I cannot say what will happen to you. तो मैं नहीं कह सकता कि आपका क्या होगा। But if you can stand before God and say, अगर जो आप परमेश्वर के सामने खड़े होकर कहते हैं Lord, every area of my life is yours, कि मेरे जीवन का हर स्थान जो है आपके लिए and है to the best of my knowledge, और मेरी जानकारी के अनुसार, and I have no ambition but to do your will on earth, और मेरी और कुछ और इच्छा नहीं है, केवल तेरी योजना पूरा करना, and I don't want to live one single day on earth once I've finished your will. और तेरी योजना पूरा होने के बाद मैं एक दिन भी आगे नहीं जीना चाहता हूँ। Jesus was ready to go at 33 and a half. और प्रभु यीशु मसीह तैयार थे 33.5 साल में ऊपर जाने के लिए, That's not a long life. और वो कोई लंबा आयु नहीं। But he said, I finished the work you gave me to do, John 17. और जो यूहन्ना 17 में जैसे लिखा है, जो पर पिता ने जो काम सौंपा वो पूरा हो गया और वो तैयार था। Paul was 67. He said, I finished the work, now I'm ready to go. और पौलुस जो है 67 का था, उसने बोला कि मैंने पूरा दौड़ किया और मैं तैयार हूँ। So, if I finished my work someday, और मैं अगर जो पूरा काम कर लूँ अपना,
I don't want tubes here and there and all to extend my life after that and things to keep on pumping my heart with some machine. और मैं नहीं चाहता कि कोई मशीन मेरे हृदय को चलाए और मैं जीवित रहूं कुछ I say, दिनों। Lord, when my work is done, I want to go. और जैसे ही मेरा समय पूरा हो, मेरा काम पूरा हो, तो मैं जाना चाहता हूं। You must be gripped with that. और आप इसको पकड़ के And रखें। I pray that God will find many of you brothers and sisters in Maharashtra gripped with this. और इसी विचार के द्वारा परमेश्वर जो है आपको एकदम अपने मुट्ठी में कस के पकड़ ले Lord, I've got only one life to live. कि परमेश्वर केवल एक ही जीवन है मेरे I सामने don't want to miss your plan. और मैं आपकी इच्छा को जो है उससे चूकना नहीं चाहता हूँ। When I was a young Christian, जब आप जो है एक जवान मसीह थे I read a poem which I never forgotten. और एक पोएम कविता इन्होंने पढ़ा And I often used to say it to myself. और मैं अपने आप से ये कहता था, It goes something like this. वो इस प्रकार से है वो कविता। That when I stand at the judgment seat of Christ one day, और जब मैं एक दिन प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहूंगा the Lord shows me His perfect plan for my life. और जो परमेश्वर की जो सिद्ध योजना मुझे जब दिखाए And I see, I compare that with how I lived. और उसके साथ जिस प्रकार से मैंने जीवन जिया है उसकी तुलना करूं You तो know, He shows me a picture of what His plan would have been if I had obeyed Him 100%. अगर जो मैं प्रभु परमेश्वर को 100% कहना मानता तो उसकी योजना किस प्रकार की थी। And some other place along the way where I sought something else. और कुछ जगहों में मैंने अपना ही कुछ कार्य किया Or I went after money somewhere. और मैं कहीं और गया Or married the wrong person. और या फिर गलत आदमी से मैंने Or शादी went to किया some place because I like to go there. और कुछ जगह में जाना चाहता था इसलिए चला गया। And the Lord shows me how I stopped and hindered His plan in so many places. और परमेश्वर मुझे दिखाता है कि किस प्रकार से कई जगह रुकावट आए And- और मेरी अपनी योजनाओं की वजह And से। at that time I discovered I can't live my life again. और फिर मुझे लगा कि हाँ मैंने खोजा कि अब मैं अपना जीवन नहीं जी सकता हूँ Because life is over. क्योंकि मेरा जीवन पूरा I'm हो at the चुका judgment seat of Christ now. और मैं इस समय जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने हूँ I'll have such regret. और मुझे बहुत पश्चाताप हुआ And I'll bow my head and say, Lord, I'm so sorry. और मैं अपना सर झुकाकर बोला कि प्रभु परमेश्वर मुझे माफ करो What a wonderful life you could have produced through my life. और मेरे द्वारा तू बहुत ही खूबसूरत एक जीवन जो है ला सकता था। Instead, like a stupid fool, I thought I could plan my life better. लेकिन मैं एक बेवकूफ था जो कि अपना योजना बनाया कि मैं अपना जीवन और अच्छा बना सकूं। Lord, don't let that happen. परमेश्वर ऐसा ना होने दे। Of all the years that are left to me, I'll give it to you. हाँ जो भी अब जीवन मेरा बचा हो मैं तेरे हाथों में देता हूँ। Fulfill your plan. तू अपनी योजना पूरा I want कर। to say that to even if you're 60, 70, 80 years old here, अगर जो आप यहाँ पे 60-70 साल के भी हो तो at least the rest of your life, कम से कम बचे हुए दिन even if you've wasted all your life, हो सकता till है today, कि आज तक का दिन आपने बेकार किया हो। will you say, Lord, at least the rest of my life, I want to fulfill your plan. आप बोले कि कम से कम अब बचे हुए जो दिन है वो मैं आपकी योजना पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर। You know, it's like a man who's wasted all his money, but he's still got a little bit left. और ऐसा होगा कि एक व्यक्ति है जिसने सब कुछ अपना धन दौलत खराब कर दिया उसको उड़ा दिया Okay, लेकिन be थोड़ा careful- सा बचा हुआ Be है careful with the rest. और उससे उसको भी इस्तेमाल कर सकते And हैं। those of you young people who got your whole life in front of you, और जो जवान लोग जिनके सामने पूरा जीवन है how blessed you are. वो कितने धन्य हैं आप लोग। I'll never forget the story of D.L. Moody, a great evangelist in America. और अमेरिका के एक बड़े ही सुसमाचार के मनादी करने वाले दास डीएल मूडी के बारे में कभी भूल नहीं He सकता। went to a house meeting once. और एक बार वो एक घर में जो है मीटिंग के लिए गए Somebody asked him how many people were saved. और उनसे पूछा कि कितने लोग यहाँ पे बचाए गए। Somebody asked Moody how many people were saved in the meeting. हाँ किसी ने डीएल मूडी से पूछा कि कितने लोग बचे हैं यहाँ He पे said, उधार पाए। he said 3.5 people. उन्होंने बोला कि 3.5 लोग। He said, what do you mean? It's like half ticket, 3 adults and 1 child. तो उन्होंने पूछा कि इसका अर्थ क्या है, यानी कि 3 बड़े लोग और एक बच्चा। He says, no. उसने कहा नहीं, 3 children who got the full life ahead of him. 3 बच्चे हैं जिनकी पूरी जिंदगी बची हुई है And 1 man who had already lived half his life for the world. और दूसरा एक व्यक्ति है जिसने आधा पूरा जिंदगी अपने लिए जी लिया। That man is half ticket because he's wasted half his life. तो वो आदमी जो है उसका आधा टिकट है क्योंकि अपना पूरा आधा जिंदगी उसने खराब कर दिया। You see, what a way to think about it. देखिएगा किस तरह के लोग सोच सकते When a हैं। child is saved, it's like a full person. जब एक बच्चा उधार पाता है इसका मतलब पूरा एक टिकट है। 40-year-old person is saved, good, but he's only got half of his life left. 40 साल का एक आदमी ने उधार पाया लेकिन उसके पास सिर्फ आधा ही समय बचा है। That's why you young people are so fortunate.
इसलिए जो जवान लोग हैं वो बहुत ही जो है अच्छे लोग हैं, मतलब That's- किस्मत अच्छा है उनका। That's why I always prefer to speak to young people rather than older people. इसलिए मैं हमेशा जवानों से बात करना चाहता हूँ Because बुजुर्गों से ज्यादा, I can change their whole life. क्योंकि मैं उनके पूरे जीवन को बदल डाल They सकता हूँ। haven't messed up their life yet by marrying the wrong person. और हो सकता है कि उन्होंने अपनी पूरा जिंदगी बेकार कर दिया हो गलत व्यक्ति से शादी Or करने gone के into a जरिए, wrong place. या फिर गलत जगह जाने की वजह से। Beginning. लेकिन शुरुआत में Maybe just finishing their education. हो सकता है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई का वहाँ पे And they're खत्म कर not लें yet married. और अभी शादीशुदा नहीं हुए हो। What a wonderful time to start living for God. और कितना खूबसूरत समय है परमेश्वर के लिए जीना। You know, I spent 3 years in National Defense Academy, Khadakwasla, और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल में रहा and then 1.5 years on the ship. और 1.5 साल तक मैं जहाज में था। And in July 59, I got my stripe. I was a commissioned officer. और उसके बाद 1959 में स्ट्राइप मिला और कमीशन ऑफिसर बने। And the same month, और उसी महीने में Jesus came into my life. मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए I got 2 commissions that month. और उसी महीने मेरे को 2 कमीशन मिला। I'm so thankful. और मैं बहुत ही धन्यवाद। That month I started my career in the Navy, Jesus came into my life. और जिस महीने में मैंने अपना जो नेवी में अपना आरंभ किया जीवन को, उसी समय प्रभु यीशु I मसीह had मेरे just जीवन में आए started my career. और मैंने अपना जो करियर है वो आरंभ किया। I was not married, उस समय मैं शादीशुदा नहीं हूँ and God came into my life. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए। I'm so thankful. उसके लिए मैं बहुत So I धन्यवाद want to करता say हूँ। to you, young people, don't just play the fool like a lot of people today. इसलिए जवानों को बताना चाहता हूँ कि जैसे बाकी लोग जो है अपना जिंदगी खराब कर रहे हैं वैसा ना करें, And seek to fulfill the will of God. और खोज करें और परमेश्वर की योजना को पूरा करें, Pray with all your heart that God will not let you miss His will. और प्रार्थना करें कि परमेश्वर की योजना को आप ना चूकें, That His plan for your life will be fulfilled. और उसने जो योजना आपके प्रति बनाया है वो पूरा हो। And that will be fulfilled if you spend your life studying God's word in your early और वो years. जब पूरा होगा जब आप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। Cut out all that television viewing. और जो टीवी देखना है उसको छोड़ें, That's not so important. वो कोई प्रमुख बात नहीं है। Yeah, read the newspaper, you get the news. और अगर जो अखबार पढ़ेंगे तो आपको समाचार Or मिल जाएगा, you go on the internet, you see the news, that's enough. और समाचार इंटरनेट में मिल जाएगा, वो It काफी है। doesn't take you 5-10 minutes, that's it. केवल 5-10 मिनट लें और And then बैठ के देखें। concentrate on studying the word. और उसके बाद परमेश्वर के वचन का अध्ययन See, करें। nowadays you can have the Bible on your cell phone also. और आजकल जो है मोबाइल के अंदर भी आपका बाइबल रह सकता है। We never had that privilege 55 years ago. और 55 साल पहले हमारे पास ऐसा सुविधाएं नहीं था। I'd keep a pocket New Testament in my pocket. और मैं अपनी जेब में जो है नया नियम And रखता था, I would read it when I'm waiting in a bus stand or anywhere. और जहाँ कहीं पे भी जैसे बस स्टैंड में मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ तो मैं पढ़ता था, Sitting in a bus, sitting in a train. और ट्रेन में बैठा हूँ या बस में बैठा हूँ तो मैं What a पढ़ता। lot of time we have. और कितना समय हमारे पास है। Like nowadays, a lot of people travel in the cars. You can listen to the Bible on their CD player. और बहुत सारे लोग कार में सफर करते हैं, वो बाइबल सीडी प्लेयर में लेके सुन But सकते हैं। if you really concentrate on this, God can do a wonderful thing with your life. अगर जो आप अपना पूरा ध्यान इसमें लगा देंगे, केंद्रित करेंगे, तो परमेश्वर आपके द्वारा बहुत And अद्भुत कार्य If करेगा। I had not studied the scripture in those first 7 years of after I got baptized, before I got married, I don't think I would have had any ministry at all. अगर जो मैंने अपने शुरुआत के 7 साल में वचन का अध्ययन सही तरीके से नहीं किया होता मेरी शादी होने से पहले, तो मैं नहीं सोचता कि आज मैं इतना अच्छा तरीके Study से the word of God, बोल सकता हूँ। day and night, study the word of God. परमेश्वर का जो वचन है उसका अध्ययन करें दिन और रात, Cut out useless things from your life. और जितने जो बेकार की चीजें उन सबको काट डालें, निकाल दे अपने जीवन से। You see, many people say, oh, God's given Brother Zach a gift. That's why he's able to do this ministry. कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ब्रदर भाई जैक को तो परमेश्वर ने ऐसा वरदान दिया हुआ है इसलिए वो प्रचार करते That हैं। is true, but he also saw me studying the Bible day and night for 7 years before that. और वो तो सही है, सच्चाई है, लेकिन उसने 7 साल जो है परमेश्वर के वचन के अध्ययन करने में भी समय बिताया है। Every day, हर would रोज get up in the morning, सुबह सुबह study उठे the Bible before going to bed at night, study the Bible. और वचन का अध्ययन करे, और रात को बिस्तर में जाने से पहले The वचन का result अध्ययन is करे, I began to understand God's ways, और परमेश्वर के मार्गों को समझे, and I could understand God's plan. और इस प्रकार से परमेश्वर के योजनाओं को समझ I सकते could हैं। distinguish God's voice from other voices. और इस प्रकार से हम
परमेश्वर के शब्द और दूसरे शब्दों को हम पहचान कर सकते I हैं। find so many young people today who are so ignorant of the scriptures. और आज मैं बहुत सारे जवानों को देखता हूं जो कि बिल्कुल परमेश्वर के वचन से अज्ञान है। So don't have any regret when Christ comes again. और जब परमेश्वर आए उस समय जो है अपने आप को ग्लानि महसूस ना Be करें। open yourself to the Holy Spirit. आप परमेश्वर And पवित्र say, आत्मा Lord, के सामने अपने आप को खोल every दें। area of my life, I want you to come and fill me. मैं अपने जीवन के हर एक जगहों को चाहता हूं कि परमेश्वर की आत्मा भर दे। And one of the things which took a long time for me to get gripped with और एक ऐसा विषय जो बहुत समय मुझे लगा उसको was समझने के to लिए, get to know God as my Father. वो है परमेश्वर को अपने पिता के समान मानना। Jesus so many times tried to tell people, you evil fathers care for your children, how much more God will care for you. और परमेश्वर ये कई बार मुझे सिखाना चाहता था कि अगर जो हम अपने बच्चों के लिए ध्यान देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो कितना अधिक परमेश्वर हमारे बारे में देखभाल करता है। You know, so many fears that we have और बहुत सारे भय जो हमारे अंदर है and jealousies we have of others और दूसरों के प्रति जलन जो है, is all because we don't know God as a Father. वो सब इसलिए है क्योंकि हम अपने परमेश्वर को पिता करके नहीं मानते I हैं find competition among believers. और एक दूसरे से जो है कंपटीशन करते हैं। One wants to show I can preach better than you, और एक दिखाता है कि मैं तुझसे ज्यादा or I can अच्छा प्रचार कर sing सकता better हूँ than you, और तुझसे अच्छा गीत गा सकता हूँ, or my church is better than your church, और नहीं तो मेरा कलीसिया तेरे कलीसिया से बेहतर है। or competition with some other church. I want to do what that church is doing, और इस प्रकार से जो है एक दूसरे के पीछे जो है दौड़ते हैं। or jealousy. और जलन, Oh, they are doing this, I also want to do this. वो तुम ऐसा कर रहे हो तो मुझे भी ऐसा करना है। It's all because we don't know the Father. ये सब इसलिए है क्योंकि हम अपने पिता को नहीं I पहचानते। was also like that for many years in the beginning. और शुरुआत में मैं भी इसी प्रकार But से once था। I came to know God is my Father, जब मैंने पहचाना कि मेरा परमेश्वर मेरा पिता है He's got a plan for me. और उसने मेरे लिए एक योजना बनाया है, I'm not in competition with any other preacher in the world. और मेरा जो है किसी और प्रचारक के साथ मेरा कोई दौड़ नहीं है। Let them preach to 100,000 people. वो जो है 1500 लोगों के सामने प्रचार करने I'm दो, happy to be with a small group और मैं बहुत ही खुश हूँ छोटे से झुंड से, because I'm secure. This is God is my Father. क्योंकि मैं सुरक्षित हूँ और पिता परमेश्वर मेरा पिता है। It made complete change in my life. और वो बात जो है मेरे अंदर बहुत तब्दीली लेकर आया। Do you get anxious about things? क्या आप चिंता करते हैं किसी बात से? It is because we don't know God is our Father. क्योंकि आप नहीं पहचान पाए हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। Are you afraid what will happen to you or to your children? हाँ, आपके बारे में या आपके बच्चों का क्या होगा करके जो भय है, I'll tell you, it's because you don't know God as your Father. वो इसलिए है क्योंकि आप नहीं पहचाने कि आपका परमेश्वर आपका पिता Are है। you afraid that as you grow up, your children may not find good partners or won't find good jobs? और आप भयभीत हैं, डरते हैं कि आपके बच्चे जैसे बड़े होंगे तो उनको जीवन साथी सही मिलेगा या नहीं, Or jobs? या नौकरी। It's because you don't know God as your Father. हाँ, आप नहीं जानते हैं कि आपके पिता जो है वो परमेश्वर पिता है। When we are insecure, जब आप असुरक्षित महसूस when करते we हैं, want to prove to people that God is using me also, हाँ, जब आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल कर रहा है, why are you so keen to prove to other people that God is using आप you? लोगों को सिद्ध क्यों करना चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल कर रहा है? Isn't it enough if your father knows? क्या आपका पिता परमेश्वर जानता है वो काफी No. नहीं है क्या? This habit that all Christian organizations in India have to send reports of their work. हाँ, हर एक जो भारत के अंदर जितने भी कलीसियां वगैरह हैं उनको अपना रिपोर्ट देना पड़ता है, And usually to foreign countries. खास करके विदेशों में, We are doing this, we are doing this, we are doing this. कि हम ये सब करते हैं, ये सब कार्य करते हैं करके दिखाने के लिए। for? क्यों? They say it is for prayer. और वो बोलते हैं कि ये प्रार्थना विषय है। It's not for prayer. ये प्रार्थना विषय It's नहीं, usually for money. ये धन के लिए है। What you call prayer letters are actually money letters. और ये जो प्रार्थना का जो खत है, पत्री है, ये धन का एक पत्री And है। it is perhaps to show off what a great work I'm doing for God. और ये सब दिखावे के लिए है कि मैं क्या क्या कार्य कर रहा हूँ, महान कार्य कर रहा हूँ। It's all because of insecurity. और ये सब इसलिए है क्योंकि हम असुरक्षित महसूस करते हैं। How is it Jesus never once gave a report of his work? और प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी जो है अपने कार्यों का विवरण नहीं दिया। You see so many sermons of his in the Gospels. और उसके सुसमाचार में देख सकते हैं बहुत सारे उसके प्रचार। Do you ever hear him saying like this? Once upon a time, I raised a dead person.
कभी आपने सुना है कि उसने इस प्रकार से कहा कि एक समय मैंने मरे हुए को जीवित किया, Or I was in one place, there was a blind man and I opened his eyes. कि एक जगह में मैं था तो एक अंधे व्यक्ति की आंखों को मैंने खोल दिया? Do you read that even once? क्या आपने कभी ऐसा एक भी बार पढ़ा है? Paul and Peter, they wrote letters. और प्रेरित पौलुस और पतरस ने जो है एक पत्री Do लिखी। you ever find Paul saying, once upon a time, brothers, handkerchiefs touch my body and healed people? कभी प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार से कहा कि एक भाई को जो है मैंने अपना रुमाल छुआ तो वो Or ठीक हो गया? does Peter write, once I went to a place, there was a dead woman, I had to raise her up from the dead? या पतरस ने कभी कहा है कि एक मरी हुई स्त्री थी, मैंने प्रार्थना किया और वो जीवित हो गई? How is it they never wrote even once about all these things? उन्होंने कभी भी एक भी बार ऐसा नहीं लिखा। They only preached about being holy and humble and loving. That's all. उन्होंने केवल इतना प्रचार किया कि पवित्र रहें और अपने आप को विनम्र करें। और One reason. एक कारण, They were secure in their Father. क्योंकि वो सुरक्षित महसूस करते थे अपने पिता के It कारण। was enough if God knew. और ये काफी है अगर जो पिता जानता है It तो। didn't matter if anybody in the world did not know what they were doing. हाँ, अगर जो पूरे संसार में कोई नहीं जानता आप क्या कर रहे हैं, फिर भी वो उनसे तृप्त थे। I learned a lesson from that. इससे मैंने एक सीख सीखा। 50 years ago when God called me to leave my job, 50 साल पहले जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया और कहा कि अपनी नौकरी छोड़कर आने के I लिए, said, Lord, I see that Jesus and the apostles served you like this. Jesus and the apostles served God like this. हाँ, तब मैंने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले इसी प्रकार से परमेश्वर की सेवा करते Never थे asking for money, और कभी भी कोई धन नहीं मांगते never थे sending a report. या कोई रिपोर्ट नहीं भेजते थे। But everywhere in Christendom I saw people asking for money or sending reports. लेकिन मसीहत में मैंने देखा है कि लोग जो है अपने कामों का विवरण भेजते हैं और I पैसा मांगते say, हैं। which Jesus are these people following? मेरे को ये नहीं मालूम कि किस प्रभु यीशु मसीह को के पीछे वो चलते Which हैं apostles' example are they following? और वो किस प्रेरित के पीछे वो चलते हैं। Is it possible in India to try and follow Jesus and the apostles once again? क्या ऐसा संभव है हमारे भारत देश में कि प्रभु यीशु मसीह और प्रेरित लोग जिस प्रकार से जीवन जीते थे वैसा हम भी I जिए? said, Lord, I want to do it. मैंने कहा कि हाँ प्रभु मैं करना चाहता I'm हूँ। not saying I'm better than anybody else. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। I've seen something. Maybe they haven't seen it, but I've seen Jesus like this. हाँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह को इसी प्रकार से देखा है I don't want to judge them. Maybe they haven't seen him like this. और मैं उनका न्याय नहीं करना चाहता। हो सकता है उन्होंने प्रभु को ऐसा देखा हो, And it changed my life. उसने मेरा जीवन बदल डाला। That's why in all these 50 years, I've never sent a report of my work to anybody. Never asked a single soul for money. और मैंने ये 50 साल से कभी भी अपने कार्यों का विवरण किसी को नहीं भेजा और ना ही किसी से पैसे मांगा, Never. कभी नहीं। If I give a testimony somewhere, it's only to encourage someone to believe in God. अगर जो मैं कहीं पे गवाही देता हूं तो वो इसलिए कि दूसरों को और प्रोत्साहित करूं विश्वास में बढ़ने के लिए, Never to give a report to impress them what God is doing through me. और दूसरों को खुश करने के लिए मैं कोई विवरण नहीं देता कि वो जो है कि मैंने परमेश्वर के लिए ऐसा These are किया। little things I warn you, young people. Don't get into all these things. और मैं जवानों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि ऐसा सब ना करें। These type of messages are completely missing in Christianity today. और इस प्रकार का जो संदेश है आज मसीहत में प्रचार नहीं किया जाता है। Christendom is full of people who want money and who want to report what they are doing. और मसीहत में जो है पूर्ण तौर से अपने कार्यों का विवरण लिखना और पैसे मांगना, यही इससे भरा हुआ है। You know, the apostles would share among themselves for prayer. और प्रेरित लोग जो है अपने ही बीच में बांटते थे जो जो प्रार्थना का विषय है। I share among my fellow elders, please pray for me, this is what we are doing. और मैं भी जो है अपने कलीसिया के बुजुर्गों के बीच में बांटता हूं कि मेरे लिए ये विषयों के लिए प्रार्थना I'm करें। just showing you little areas where our life will change completely if we trust in God. हाँ, हम अगर जो अपने जीवन के कई स्थानों में अगर जो पूर्ण तौर से प्रभु परमेश्वर पे विश्वास करें तो हमारा सब बदल सकता What a है life that is, free from anxiety, और सारा जीवन जो है हमारे चिंता से मुक्ति प्राप्त करते free हैं from competition with others. और जो दूसरों के साथ जो दौड़ है वो खत्म हो जाता है। You young people, जवान लोगों, let me say, मैं बताना चाहता हूँ, supposing you find a good girl you want to marry, और मान लो आपको कोई अच्छी सी लड़की नजर आती है or जिससे you आप शादी करना or चाहते you हैं, girls find a good boy who you want to marry, या कोई लड़की को कोई लड़का नजर आता है अच्छा सा लड़का जिससे आप शादी करना and चाहते the हैं, thought comes in you, I got to grab him before somebody else gets him. और आपके अंदर ये विचार आता है कि मैं उसको अपने जीवन में हासिल कर लूं इससे पहले कि कोई और उसको हासिल करे। And your parents also have the idea, we got to trap him sometime before somebody else gets him. और आपके माता पिता के अंदर भी ये विचार आए कि वो किसी और से शादी करने से पहले मैं अपने बच्चों के लिए उसको ले लूं, हासिल कर लूं। You know why that is? आप जानते हैं ऐसा क्यों? Because you don't know the Father. क्योंकि आप अपने पिता को नहीं जानते हैं, पहचाने हैं। You know what I believed when I came to know God as my Father?
जब मैं जानता हूँ कि जब मैं अपने परमेश्वर को पिता के रूप में जानने लगा, that if God has picked out some girl for me from before I was born, परमेश्वर ने अगर जो किसी लड़की को चुना है मेरे जन्म से पहले, there'll be an invisible reserved sign on her. तो उसके जो दृश्य नहीं है, देख नहीं सकते, उस प्रकार के चिन्ह होंगे उनके ऊपर। Like you go to some restaurants, you see some table reserved, you can't go and sit there. हाँ, अगर जो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रिजर्व्ड है, वैसा आप वहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। You can't sit in that table, you got to go and sit some other table. तो उस मेज पर आप बैठ नहीं सकते, कहीं और जाके बैठना I पड़ेगा। believe that there's an invisible reserved sign written over that girl. Anybody try to get her, you won't get her. हाँ, अगर जो कोई भी कोशिश करे वो उसको नहीं पा सकते, क्योंकि उसके ऊपर अदृश्य तरीके से लिखा हुआ है। All of you marriageable age boys and girls, do you believe that? क्या जितने भी शादीशुदा के उम्र के जवान लोग हैं, क्या आप ये विश्वास करते हैं? Do you believe in an almighty God as your father? क्या आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने पिता के रूप में मानते हैं? Or a weak, helpless God whom the devil can go and mess up his plan anytime? हाँ, या फिर एक कमजोर सा परमेश्वर जो कि शैतान उसकी सारी योजनाओं को बिगाड़ सकता है, ऐसे परमेश्वर को मानते हैं? Jesus said, when you pray, pray our Father who art in heaven. प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब आप प्रार्थना करते हो तो बोलो, हे मेरे स्वर्गीय पिता। If you don't start like that, don't pray. अगर जो आप ऐसा शुरुआत नहीं करते हैं तो प्रार्थना ना करें। If he's not your father and he's not in heaven controlling this universe, don't waste your time with one more prayer. अगर जो वो आपका पिता नहीं है और वो स्वर्ग में नहीं है जो सब चीजों के ऊपर नियंत्रण करता है, तो अपना समय व्यर्थ ना गवाएं और प्रार्थना दोबारा ना करें। The Bible says when the Holy Spirit comes in, he cries out, Father. और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो वो जो है रोते हुए बिलखते हुए प्रार्थना करेगा, हे पिता करके। This is why we need to be filled with the Holy Spirit. इसीलिए हमें पवित्र आत्मा So से that भरना I'm जरूरी है, constantly reminded, I have a Father in heaven. ताकि वो हमेशा हमें याद दिलाए कि हमारा एक पिता है स्वर्ग I में। don't care what problem you have. और मैं बिल्कुल चिंता नहीं करता कि आपके अंदर क्या समस्या है, We have a Father in heaven. लेकिन हमारा एक पिता है स्वर्ग में। Do you have a financial need? अगर जो कोई आर्थिक आपको जरूरत है, Why do you have to go to men? आपको इंसान के पास जाने की क्या जरूरत है? Supposing the richest businessman in Bombay, मान लीजिएगा यहाँ का सबसे धनाढ्य you probably all know, व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, probably know who he is. हाँ आप जानते हैं वो कौन है, His son उसका बेटा comes to you. आपके पास आए Can you please give me some money? और वो बोले कि क्या तुम मुझे उधार में थोड़ा सा पैसा दे सकते हैं? And you say, you are Mukesh Ambani's son? और आप बोलते हैं आप तो मुकेश अंबानी के बेटे हो And you're coming to me for money. और पैसे के लिए मेरे पास आ रहे हो। He must have disinherited you. Otherwise, why should you come to me? हो सकता है कि विरासत से उसको जो है निकाल दिया, इसलिए वो मेरे पास आ रहा है। Oh, you brothers and sisters, we have a Father भाई और बहनों, हमारा एक पिता है who's far richer than all the richest people in the world. और वो पूरे संसार के धनाढ्य व्यक्ति से भी धनवान है। Is he going to let you down? क्या वो आपको नीचा गिरने देगा? Why do you go begging? क्यों आप भीख मांगते हो? He must have disinherited you. That's why. वो इसलिए क्योंकि आपको विरासत से निकाल दिया है। He has not disinherited me. उसने मेरे को विरासत से नहीं निकाला। My wife and I were very, very poor when we started serving the Lord. और आप और आपकी पत्नी जो है बहुत ही गरीब थे जब परमेश्वर की सेवकाई के लिए Those who निकले। knew us in 68 will tell you that. 1968, हाँ, those who वो know us, 1968 की कहानी है। people know who knew us then will tell you that. और जो उस समय आपको जानते हैं वो आपको बता देंगे। But we trusted God. लेकिन हमने भरोसा किया परमेश्वर के ऊपर, We never bought anything we could not afford. और जो चीज हम नहीं जिसको कीमत दे सकते हैं वो हमने नहीं खरीदा, And God took care of us. He took care of और us. उसने हमारा देखभाल किया। And when He gave us more, we could have more. और जब उसने ज्यादा दिया तो हमने ज्यादा लिया। We had a Father. हमारा एक पिता है, It's a wonderful thing to know God as your Father. और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि परमेश्वर तुम्हारा पिता है करके जानना, It gives you a dignity in your life. और ये हमारे अंदर एक शोभा देता है। I remember when I left the Navy, जब आपने नेवी And my- नौकरी छोड़ा income dropped 85% when I gave up my job. और नौकरी छोड़ने का 85% जो है इनका जो And- आमदनी है गिर गया। I learned something then. फिर मैंने कुछ सीखा, Never give people the impression that you are poor, even when you are poor.
जब आप असली में गरीब हो तब भी लोगों को ये ना जताएं कि आप गरीब हैं, because then they're like a beggar, they'll give you some money. तो आपको एक भिखारी समझ के कुछ पैसे दे And देंगे। I tell you, most full-time Christian workers, they get money like people give to the beggars, they give them some money. और ज्यादातर मसीह कार्य करने वाले लोगों को इसी प्रकार से मिलता है, जैसे लोग भीख देते हैं वैसे ही उनको देते हैं। And most pastors and preachers, just like beggars, put out their hand and collect the money. और ज्यादातर पासवान लोग जो है एक भिखारी के समान जैसे पैसे ले लेते हैं वैसे ही लेके रख लेते हैं। That's absolutely shameful. वो हमारे लिए एक शर्मनाक बात There's है। nothing wrong in receiving money. और पैसे लेना कोई गलत बात नहीं, Jesus received money too. और प्रभु यीशु मसीह ने भी But पैसे स्वीकार there's किया। a dignity of a servant of God. लेकिन परमेश्वर के संतान होने के कारण हमारे अंदर एक शोभा रहनी चाहिए। He's not a beggar. वो भिखारी नहीं है He's not waiting on other people to show him charity. और दूसरे लोग कुछ भीख दें वैसा नहीं, No. नहीं। His father is the father, owner of the universe. और जो हमारा पिता है वो पूरे ब्रह्मांड का पिता है। And if you have a need, we just go to him, to our father. तो हमें जो भी जरूरत है हम अपने पिता के पास जाएं। God may use anybody to provide your और need. परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है Just आपकी like- जरूरत पूरा करने के Just लिए। like when we pray for healing, God may use a doctor to heal me. और हो सकता है जब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है परमेश्वर But किसी डॉक्टर को every इस्तेमाल करे child चंगाई of के लिए। God must have this dignity that God is my father. और हमेशा हमारे अंदर हो, परमेश्वर के संतानों के अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर मेरा So, पिता है। this is what happens when we are filled with the Holy Spirit. और ये वही तभी होगा जब हम पवित्र आत्मा से भरे Even हो। if you're the poorest person and child of God in Bombay, you'll have a dignity about you. हाँ, अगर जो आप सबसे गरीब व्यक्ति होंगे बॉम्बे शहर में तो भी अगर जो परमेश्वर के संतान है तो आपके अंदर ये गर्व रहेगा। What a life this is. Freedom from anxiety, और चिंता मुक्त की जीवन कितना freedom अच्छा है, from fear, और भय से मुक्ति, freedom from complaining and grumbling, और कुड़कुड़ाना और कुड़कुड़ाने से पूरी मुक्ति, and perfectly content with what God has given me. और जो परमेश्वर ने जो कुछ दिया उससे पूर्ण तौर से तृप्त रहना। Looking at other people who have much more and praise God they have more, I don't want that. हाँ, अगर जो जिनके पास हमसे अधिक है उनको देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, लेकिन बोले कि मुझे वो नहीं चाहिए। Are you like that? क्या आप उस प्रकार से हैं? Can you honestly say, I am perfectly content with what God has given me? क्या आप ईमानदारी से बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उन सब से मैं खुश हूँ, तृप्त हूँ? I can give thanks for everything that happens in my life. और मैं हर एक जो भी चीज मेरे जीवन में होता है उन सब के लिए मैं धन्यवाद दे सकता No हूँ। complaints, कोई शिकायत no नहीं grumbling. और कोई कुड़कुड़ाना नहीं। This is the result of knowing God as your Father. और यही फल है जब हम परमेश्वर को पिता करके समझते हैं। That's why you need to be filled with the Holy Spirit. इसीलिए हमें पवित्र आत्मा से जो है भरना It's है। a very sad thing that the Pentecostals have just made it speaking in tongues. और ये बहुत ही बुरी बात है कि ये कहते हैं, दुख की बात है कि पेंटिकोस्ट में सिर्फ जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना As I है। said, I'm not against that. मैं उसके विरोध में नहीं But हूँ। that, to me, tongues is like my little finger. और जो अन्य भाषा है वो मेरे छोटे उंगली के समान है। Many Pentecostals have made this 12 feet long. और ये छोटी उंगली को खींचकर उन्होंने 12 फीट लंबा कर लिया है। Now, if you have a finger 12 feet long, you'll be a nuisance to everybody around here when you walk around with it. हाँ, अगर जो आपके पास 12 फीट लंबा एक उंगलियां है तो सबको जो है वो छुएगा अगर जो आप यहाँ से चलेंगे So तो। the brethren people say, we don't want this. They cut it off completely. और ब्रदरन लोगों ने बोला कि हमें ये लंबा उंगली नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने तोड़ दिया उसको। You know what I do? आप जानते हैं मैं क्या करता हूँ? I keep it the same 2.5 inches that God made it. और जितना परमेश्वर ने बनाया उतना ही मैं रखता हूँ, I don't cut it off. मैं इसको काटता नहीं हूँ। I thank God for the gift. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन वरदानों के I लिए। don't make it 12 feet long. और मैं इसको 12 फीट लंबा भी नहीं खींचता। So keep everything in their proper place. और जो जैसा है वैसा का वैसा To रखें। know God as your Father is a million times more important than any other gift the Holy Spirit can give you. आप अपने पिता को परमेश्वर को पिता करके मानते हैं, वो कई गुना अधिक भला है आपके जो क्या कहते हैं वरदानों से। Speaking in tongues will not solve the problems in your life. अगर जो अन्य भाषा में बात करते हैं उससे आपकी समस्याओं का हल नहीं होगा, Knowing God as your Father will solve all the problems in your life. लेकिन परमेश्वर को पिता करके मानना या उसको जानना वो सारी समस्याओं का हल है। The Bible says in Romans 8, रोमियो 8 में परमेश्वर when के कलाम में लिखा है, the Holy Spirit comes into you, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगी। and verse 15, Romans 8:15, 8 उसका 15, we receive the spirit of adoption which cries out, Abba, Father. हाँ, और The last हमें part of ले verse पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते You know हैं। when the Holy Spirit comes in क्या आप जानते हो जब and पवित्र आत्मा fills आती है me
और आपको भर देती है, it makes me cry out, oh, I've got a daddy in heaven. तब हम रोते हैं, अरे मुझे एक स्वर्ग में एक पिता मिला है। And if I'm filled with the Holy Spirit, this is what becomes real in my life. और जब हम आत्मा से भर जाते हैं तो ये हमारे जीवन में असलियत में होने So लगता है। seek this fullness of the Spirit, और ये आत्मा की भरपूरी को ढूंढे, this type of fullness. इस प्रकार की भरपूरी को, And that'll free you, as I said, from grumbling, murmuring, complaining. और उसके बाद मैं हर प्रकार के कुड़कुड़ाने से, शिकायत करने से मुक्ति पा The लेता Spirit हूँ। of God will speak to you as to what to do in difficult situations. और परेशानी के या मुसीबत के बीच में परमेश्वर हमसे कहेगा कि हमें क्या करना है। Some time ago, कुछ साल पहले some religious people took me to court, कुछ धार्मिक लोगों ने मुझे न्यायालय में लेके गए all the way to the Supreme Court for 10 years और सुप्रीम कोर्ट में लेके गए 10 साल के, on religious issues. और सारे धार्मिक कारणों से। Okay? And I remember the first day I went to court, और मैं याद करता हूँ पहला दिन जब मैं कोर्ट में गया, the Lord said to me, परमेश्वर ने मुझसे बात कहा, don't be afraid. डरो मत। Religious people took me also to court. और जो धार्मिक लोग हैं उन्होंने मुझे भी न्यायालय में खींचा है। Look for my footsteps here. मेरे पद चिन्हों को देखो। So I looked for Jesus' footsteps in that court. और उस न्यायालय में मैंने प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों को ढूंढा, And I saw the footsteps. और मैंने उन पदों को पद They चिन्हों को were देखा, footsteps of faith in a Father in heaven और उन पद चिन्हों को देखा, यानी कि विश्वास अपने पिता के ऊपर, and love for all people who accuse you. और जो कोई आपके ऊपर दोष लगाते हैं उनके प्रति प्रेम, So it was faith and love, that's all. यानी कि विश्वास और प्रेम। I said, fine. मैंने कहा हाँ ठीक है, I'm going to trust my Heavenly Father here and just pray. और मैं अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने जा And रहा हूँ I'm और going प्रार्थना to, I'm करूंगा, going to love my accusers. और जो कोई मुझ पर दोष लगाते हैं उनसे मैं प्रेम करूंगा। So the first day itself, I got hold of my accuser and said, God bless you, brother. I've got nothing against you. हाँ, तो मैंने सबसे पहले जिसने मुझ पर दोष लगाया उसको मैंने हाथ दिया और बोला कि परमेश्वर आपको आशीष दे, May God forgive you for whatever you have done. और आपने जो कुछ किया उसके लिए परमेश्वर आपको माफ करे। And for 10 years, my heart was at rest और 10 साल के लिए मेरा हृदय जो है बिल्कुल विश्राम आराम हुआ, till the whole thing died out. और जब तक वो पूरा मामला खत्म ना हो गया। But you know what the result was? लेकिन उसका फल क्या था? It made me a much stronger Christian. उसने मुझे जो है बहुत ही मजबूत मसीह That बनाया, I have to deeply thank those people who did that to me. और मैं उनसे जो है बहुत ही गहराई से प्रेम करने लगा जो जिन्होंने ये मेरे विरोध में काम किया। How can you be upset with people who made you a stronger Christian? आपको जो जिसने मजबूत मसीह बनाया उससे आप कैसे नाराज हो सकते हैं? Impossible. ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है। They made my faith in God so strong. और उन्होंने मेरा परमेश्वर के प्रति जो भरोसा है उसको They- और मजबूत किया, Help me to know what my Father can do for me. और मुझे एहसास दिलाया कि मेरा पिता मेरे लिए क्या क्या कर सकता है, And how the Spirit of God could give me love for people who harmed me. और मेरा पिता परमेश्वर किस प्रकार से मेरे अंदर प्रेम दे सकता है जो मुझे जो है दोषी ठहराते हैं या मुझ पे चोट पहुंचाने चाहते हैं। I'm giving that testimony for some of you here who और- may be facing problems in your और life. मैं ये गवाही यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोगों के लिए देना चाहता हूँ जो ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं। Are there people who are harming you? क्या लोग आपको चोट पहुंचा रहे हैं? Relatives who are taking advantage of you? क्या जो आपके रिश्तेदार हैं वो आपका फायदा उठा रहे हैं? Let the Holy Spirit show you a Father in heaven who's almighty. तो पवित्र आत्मा आपको जो है स्वर्गीय पिता से मुलाकात कराए या उसके पहचान कराए, Say, Father, I will never hate anyone. और बोले कि पिता मैं कभी किसी से नफरत नहीं I करूंगा, will love the people who hate me. और मैं उनसे प्रेम करूंगा जो मुझसे नफरत करते I will हैं, bless those who curse me. और मैं उन सबको आशीष दूंगा जो मुझे श्राप देते I हैं, will do good to those who do harm to me. और मैं उनके प्रति अच्छा भला करूंगा जो मेरे को जो है हानि पहुंचाना And चाहते I हैं। believe you will make all this work together for my good. और मैं विश्वास करता हूं कि ये सब मेरे अच्छाई के लिए है, That is how we are supposed to live the Christian life. और इस प्रकार से हमें एक मसीह जीवन And जीना है। then once you've gone through that, और जब ऐसी परिस्थिति से आप गुजर God जाते will हैं use that experience for you to bless other people around you. और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा कि आपके अनुभव के द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएं। Let me tell you one thing in closing. एक और बात बताकर बंद करना चाहता हूं, Everything God takes you through is to prepare you for a ministry in the future. जिस किसी परिस्थिति से परमेश्वर आपको लेकर जाता है
वो इसलिए कि आपको तैयार करे परमेश्वर की सेवकाई के लिए। Even if you fail in an examination, मान लो अगर जो आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते is हैं to prepare you in some way for the future. तो परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है भविष्य के लिए। God can do amazing things. परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। You know, when my wife went for a medical examination, हाँ, आपकी पत्नी जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गई, परीक्षा के लिए गई मेडिकल there की, was a very strong anti-Christian examiner who, without even examining her, failed her. और तो वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति था जो मसीह विरोधी था और बगैर परीक्षा के जो देखे बगैर उसको फेल कर दिया, Just because she saw, this is a Christian who does not wear any ornaments and all. She's क्योंकि उन्होंने देख लिया था इन्होंने कोई गहने नहीं पहने हुए और ये मसीह स्त्री है। So naturally, that was one of her best subjects, and she failed. और वही उसके सबसे अच्छा एक परीक्षा का एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें वो विफल हो But गई। how can you complain that she never even asked me one question, just failed me in the practical? और कोई प्रश्न ही नहीं पूछा, लेकिन जो है परीक्षा में उसको पराजित करा दिया। And I'm sure she was discouraged then. और मैं जानता हूँ कि वो निरुत्साहित हो गई। But because of that, she had to stay a few more months there और in the उसकी medical वजह से जो college. है वहाँ पे 2-3 महीने और उसको रहना पड़ा। And then that's the time she met me. और उस समय उनकी मुलाकात आपसे हुई, पादरी साहब से हुई। Was that good or bad? I don't know. क्या वो अच्छा है या बुरा है? I'm just saying that to encourage some people here who have failed. मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो अपने जीवन में पराजय हुए हैं, उनको बताना चाहता God can make everything. You don't see it now, but you'll see later on. That is the very thing God will use to make you work for your good. हूँ। हाँ, परमेश्वर जो भी कार्य करता है वो आपकी भलाई के लिए करता है, वो आप देख नहीं पाते लेकिन वो अच्छाई के लिए है। Anyway, I'm thankful she failed. और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि वो असफल हो गई। And somebody will thank God that you failed. और कोई और व्यक्ति भी जो है धन्यवाद देंगे परमेश्वर को अगर जो आप पराजित होते Give हैं। thanks to God now. धन्यवाद दे परमेश्वर को। The Christian life is a wonderful life. और मसीह जीवन बहुत ही खूबसूरत जीवन Telling है you that after 55 years experience. और ये 55 साल का अनुभव है मेरे जीवन में। His yoke is easy, his burden is light. और उसका जो जुआ है बहुत ही हल्का है, उसका बोझ बहुत हल्का है। I wouldn't exchange it for billions and billions of rupees. और अगर जो कोई अरबों रुपए दे तो भी मैं उसके बदले में जो है अदला बदली नहीं I hope you करूंगा। will have that testimony also when you come to the age of 75. और यही गवाही आपके जीवन में भी होगा जब आप 75 साल के होंगे करके मैं विश्वास करता Let's हूँ। pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, lead us, Lord, into genuine Christianity, और एक असली मसीह जीवन जीने के लिए हमारा मार्गदर्शन कर, where the things written in the scripture become true in our life. और जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है वो हमारे जीवन में यथार्थ बने, That we can be living witnesses for that. ताकि हम एक जीवित गवाह बन सकें। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन।